छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे आपके शरीर की 5 इंद्रियों की। परमात्मा ने आपके शरीर में जो 5 इंद्रियां दी हैं, ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, ये बहुत बड़ा दर्शन का विषय है। हमारे शरीर में आँख है, आँख से क्या देखना है क्या नहीं देखना, नाक है, नाक से क्या सूंघना है क्या नहीं सूंघना, कान से क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, जीभ से क्या चखना है क्या नहीं चखना, त्वचा से क्या स्पर्श करना है क्या नहीं स्पर्श करना। इन चीज़ों से बिल्कुल दूर आनंद का जीवन जीते चले जा रहे हैं। तो आपने सुना होगा, मनुष्य इस धरती पर परमात्मा की सबसे सुंदर और अंतिम रचना है, और सारे जीव प्रकृति में आते हैं। जड़ जगत की इकाइयां एवं चेतन जगत के 84 लाख जीव प्रकृति का हिस्सा हैं। प्रकृति सत्य है, सत है, सत का मतलब अनादिकाल पहले से थी और अनादिकाल तक रहेगी। प्रकृति जो अनादिकाल पहले से था और अनादिकाल तक रहने वाला है, उसको कहते हैं सत। और जो 84 लाख योनियों में जो मनुष्य है, जो परमात्मा की खूबसूरत रचना है, उसी के अंदर सत भी है और चित्त भी है। सत चित्त यानी सत प्रकृति का मैं हिस्सा हूं तो सत है, लेकिन साथ साथ मेरे अंदर एक चित्त भी दिया है। और जब ईश्वर की बात करते हैं तो ईश्वर भी प्रकृति में समाया हुआ है, मनुष्य के अंदर भी है और अपने वैभव में सजा हुआ है। इसको इसलिए ईश्वर को कहते हैं सत चित आनंद है। प्रकृति सत है, मनुष्य सत और चित है, ईश्वर सत चित आनंद है। तो मनुष्य को भी आनंद, मनुष्य की अभिलाषा है, परमात्मा की इच्छा है कि तू भी आनंद को प्राप्त हो जा। तो आनंद की प्राप्ति के लिए आपके शरीर में 4 इंद्रियां वाह शरीर में दी गई हैं, 5 इंद्रियां और 4 इंद्रियां इस शरीर के अंदर हैं। इन विषयों को लोग गंभीरता से नहीं लेते और यूं ही पशुओं की भांति अपना जीवन बिता करके चले जाते हैं और कभी आनंद की प्राप्ति होती ही नहीं। आज मैं आपको आनंद की प्राप्ति कराता हूं, जरा समझें। छोटा सा विज्ञान है। आंख का काम है देखना, और आंख का जो संबंध है वो जो जड़ जगत की 5 इकाइयां जिनको पंच तत्व कहते हैं, तो आंख देखती है और बिना प्रकाश के, बिना अग्नि के वो कुछ देख नहीं सकती। तो आंख का संबंध किससे है? अग्नि से है, सूरज से है, प्रकाश से है। अगर प्रकाश ना हो, अंधकार हो, तो आंख खोल करके भी आप कुछ देख नहीं सकते। इस विषय को समझना है तो ये विषय ले जाएगा कि मेरे पास आंख तो है, लेकिन अगर सूरज नहीं निकलेगा, प्रकाश नहीं होगा, तो मैं देख क्या पाऊंगा? प्रकाश ना होने की अवस्था में मैं अंधा हूं, आंख होते हुए भी अंधा हूं। आंख का संबंध मित्र प्रकाश से है, अग्नि से है, सूरज से है। दूसरी इंद्रिय है मेरी कान। कान क्या करता है? कान देखता नहीं है, कान सुनता है। क्या सुनता है? शब्द सुनता है, ध्वनि सुनता है। और कोई भी शब्द, कोई भी ध्वनि मेरे तक पहुंचती कैसे है? आकाश के बिना कोई ध्वनि हम तक आ नहीं सकती। तो कान का संबंध आकाश से है, आकाश तत्व से है। अगर आकाश ना हो, आपका कान बना रहे, जैसे कान को
आकाश से दूर करके ऐसे कोई ढक दे, कान का आकाश से संबंध तोड़ दिया जाए और खूब आवाजें आती रहें, खूब भजन संगीत होता रहे, आपके कानों तक आवाज नहीं जाएगी, तो मुझे आभास करना है कि बिना आकाश के मेरे कान बेकार हैं। कान तो है, लेकिन अगर आकाश ना हो तो मैं कान होते हुए भी बहरा हूं। नाक है, नाक का काम है सूंघना, और क्या सूंघेगी नाक? तो जो नाक है, नाक का संबंध पृथ्वी तत्व से है, पदार्थ से है। क्या सूंघेंगे आप? पृथ्वी, जितने भी पदार्थ हैं वो सब पृथ्वी के रूप हैं, तो नाक का संबंध पृथ्वी से। अगर ये पृथ्वी ना होती तो मुझे खुशबू कहां से मिलती? जिह्वा, मेरे मुख के अंदर जो जिह्वा है, तो जिह्वा का काम है चखना, स्वाद, और स्वाद का मतलब है जिह्वा का जो संबंध है वो जल तत्व से है, पानी से है, विष्णु से है। बिना पानी के हम किसी चीज का स्वाद नहीं ले सकते। पानी के बिना किसी चीज का स्वाद नहीं आ सकता। तो जिह्वा का संबंध जल तत्व से है, पानी से है। फिर पांचवी इंद्रिय है त्वचा, स्पर्श। त्वचा क्या करती है? स्पर्श करती है। इसका संबंध वायु से है, वायु से। अगर रास्ते में वायु नहीं है तो हमको स्पर्श होगा ही नहीं, स्पर्श की अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए कहते हैं चित जल पावक गगन सबीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। संपूर्ण शरीर धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि से मिलकर के बना है। और मेरे शरीर की जो वह 5 इंद्रियां हैं, उनका सबका सब किसी न किसी विशेष तत्व से संबंध है। अब जिह्वा देख नहीं सकती, जिह्वा सूंघ नहीं सकती, जिह्वा कोई चीज सुन नहीं सकती। आंख केवल देख सकती है, आंख सूंघ नहीं सकती। आंख किसी चीज का स्वाद नहीं ले सकती। कान केवल सुन सकता है, कान स्वाद नहीं ले सकता, कान सूंघ नहीं सकता है। तो 5 इंद्रियों का अपना अपना एक निमित्त है। अगर मैं इन 5 इंद्रियों को कंसीडर करता हूं तो मेरे मन में एक भाव आता है इन पंच तत्वों से जुड़ने का, पंच तत्वों के प्रति अपने कर्तव्य को जानने का। इस शरीर के अंदर 4 और इंद्रियां हैं, अंदर हैं वो। उनको कहते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जैसा कि मैंने बताया कि मनुष्य सत भी है और उसके अंदर चित्त भी है। सत चित्त का स्वरूप है मनुष्य। तो मन को आप जानते हैं कि मन चंचल है, लेकिन मन मनन करता है, मन चिंतन करता है, मन आशाएं पालता है, मन को भूख लगती है, मन को प्यास लगती है। और मन के ऊपर है बुद्धि। बुद्धि अच्छे और बुरे का निर्णय लेती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है। और बुद्धि का दूसरा काम है मन पर नियंत्रण बनाए रखना। हमारी ये जो 5 इंद्रियां हैं, हमारे मन को चंचलता प्रदान करती हैं। यानी मुझे, जैसे मैंने पहले बताया कि कान को क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये निर्णय बुद्धि लेगी। मन कहेगा कि ये सुनना है, अच्छा नहीं है फिर भी सुनना है। बुद्धि क्या कहेगी? निर्णय लेगी, नहीं ये नहीं सुनना है। तो बुद्धि का काम है कि चंचल मन पर नियंत्रण बनाए रखना। तीसरी इंद्रिय है चित्त। चित्त क्या है? जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है,
चित्त का मतलब है मैं जो चीज़ें देखता हूँ, जो विषय सुनता हूँ, वो चित्त में धारण कर लेना, चित्त में बिठा लेना, बैठ ही जाता है, अच्छा हो या बुरा। आँख के द्वारा देखी गई वस्तु या कान के द्वारा सुनी गई आवाज़ मेरे चित्त में बैठ जाती है, और जब बुद्धि उसको रिसाइकिल करती है, रिकॉल करती है कि वहाँ क्या देखा था। किसी ने पूछा आप जब बम्बई गए थे तो वहाँ क्या देखा था, तो जो बम्बई में देखा था वो चित्त में बसा हुआ है, चित्त में स्टोर है, और फिर मैं वो बुद्धि को बताता हूँ, तो बुद्धि के रूप से फिर बुद्धि मुंह से बोलती है और मैं किसी को कहता हूँ, व्यक्त करता हूँ कि ऐसा देखा था। एक अहंकार है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये शरीर के अंदर की 4 इंद्रियां हैं। जब अहंकार शब्द आता है तो अहंकार के 2 रूप हैं। नॉर्मली इन अहंकार के बारे में कहते हैं वो अहंकारी है, वो अहंकारी है। अहंकार 2 हैं, एक शरीर का अहंकार है, एक अंदर का अहंकार है। मैं बहुत खूबसूरत हूं, ये अहंकार गलत है। मेरे पास बहुत धन है, ये अहंकार गलत है। मैं बहुत बलिष्ठ हूं, यह अहंकार गलत है। मेरी समाज में बहुत बड़ी रेपुटेशन है, ये अहंकार गलत है। लेकिन एक इस शरीर की सुंदरता का, आत्मा की निर्मलता का जो मन में भाव है, अहम अहम ब्रह्मा अहम विष्णु, ये जो भाव है अंदर का, वो जो निर्मल भाव है कि मैं परमात्मा के बहुत करीब हूं, मैं विषयों को ठीक से समझ लेता हूं, मेरे अंदर कोई बुराइयां नहीं हैं, ये अहंकार अच्छा है। लेकिन अब ये 5 इंद्रियां, अब कोई कहे कि मैं आंख को निर्देश दे दिया हूं कि ये बुरा नहीं देखेगी, काम नहीं चलेगा। ये जब 9 की 9 इंद्रियां एक दिशा में चलती हैं, उसी को मैं क्या कहता हूं, योग साधना। योग का मतलब है कि मनुष्य का वो रूप जिस निमित्त परमात्मा ने मुझको इस धरती पर भेजा है, वो वास्तविक स्वरूप मैं धारण कर लूं। किसके माध्यम से? योग के माध्यम से। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार सारे के सारे एक दिशा में चलेंगे। और वो एक दिशा कौन सी होगी? परमार्थ की दिशा होगी, परमात्मा से जुड़ने की दिशा में होगी। और मैंने फिर बताया, लक्ष्य एक ही है कि सत आप हैं, चित्त आप हैं, आपके अंदर आनंद नहीं है। परमात्मा सत भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। प्रकृति केवल सत है। मैं प्रकृति से अच्छा हूँ, मतलब मेरे अंदर सत भी है, चित्त भी है, और अच्छा बनना है, यानी सत चित्त आनंद की ओर जाना है, सच्चिदानंद से रूबरू होना है। उसके लिए मित्र अपनी ये 9 इंद्रियों को एक दिशा में लगाना, ताकि मैं मनुष्यता को धारण कर सकूं और मनुष्यता की अनंत सीढ़ियां चढ़ सकूं। और जो अगला मेरा पड़ाव है, इस जन्म की मृत्यु के बाद का जो अगला पड़ाव है, वो इस जीवन से भी और खूबसूरत बन सके। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। और ये वीडियो पसंद आने ना आने की नहीं है। ये जो चीज़ मैं बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ कि आप कुछ सीखें। और ये जो शरीर हमको दिया है, कहते हैं 84 लाख योनियों की परिक्रमा के बाद एक बार मानव शरीर मिलता है, और इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद ही आदमी कुछ अच्छा सोच सकता है। यानी कि एक बार अगर शरीर मिल गया तो हम निरंतर मनुष्य के रूप में अवतरित होंगे, या जन्म एवं मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे।
ये प्रयास इस जीवन में कर सकते हैं। और अगर इस जीवन में मैंने 9 इंद्रियों का उपयोग नहीं किया, 9 इंद्रियों को नहीं समझा, हम तो वैसे ही पशुओं की भांति इस धरती पर विचरण करते रहे, तो परमात्मा ने एक रामायण में तुलसीदास जी ने लिखाई है, चौपाई लिखी है, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। यानी आपकी जो इच्छा है वही परमात्मा इच्छा पूरी करेगा, क्योंकि आप इस संपूर्ण जीवन में पशुओं की भांति विचरण करते रहे, अपने निजी स्वार्थों के लिए, इंद्रिय सुख के लिए जीते रहे। तो ठीक है, इंद्रिय सुख तो अन्य पशुओं के लिए भी होता है, तो अगला जन्म आपका पशु योनि में हो सकता है। तो मनुष्य की योनि में जन्म लेना है और अच्छे घर में जन्म लेना है, इससे भी खूबसूरत प्लेस पाना है, तो उसके लिए इन 5 इंद्रियों का जानना, इनका अपने जीवन में उपयोग करना, ये बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।